Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will understand why skimming, scanning and previewing before reading in detail is an important skill. पिछले वीडियो में हमने समझा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कैसे हमें उसे सॉल्व करना है, थोड़ा एक टेंटेटिव आइडिया हमने समझा इस बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल में पढ़ने से पहले उसको प्रीव्यू करना या उसको स्किम और स्कैन करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका हम थ्योरी कवर करेंगे सबसे पहले आज। ओके, सो गाइस प्लीज मेक श्योर यू आर आल्सो रीडिंग अलोंग विथ मी. आई एम रीडिंग वन each point separately for you so that we can understand the importance of previewing, okay, in reading comprehension. Let's get started. uh, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम डायरेक्टली जंप करते हैं रीडिंग पे और हम प्रिव्यू नहीं करते हैं वो पर्टिकुलर पैसेज, तो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आइडेंटिफाइज स्ट्रक्चर एंड की थीम्स. नाउ व्हेन यू आर स्किमिंग, व्हेन यू आर जस्ट प्रिव्यूइंग दैट पर्टिकुलर पैसेज, व्हाट आर यू डूइंग देयर? हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर उसका, और उसकी जो की थीम्स है या उसका जो मेन आइडिया है वो हमें समझ में आता है. राइट? कि चलिए कोई हिस्टोरिकल आर्टिकल है, हिस्टोरिकल आर्टिकल में हिस्ट्री बताई गई है किसी एक पर्टिकुलर सिटी की. राइट? उस पर्टिकुलर सिटी की हिस्ट्री क्या क्या है, तो वो सिटी कैसे बिल्ड हुई, है ना, कैसे वो सिटी बिल्ड हुई, उसके बाद वहां पर कौन कौन से राजाओं ने राज किया. राइट? फिर हु रूल्ड दैट पर्टिकुलर सिटी. उसके बाद में बात की जा रही है कि मॉडर्न वर्ल्ड में आज कौन कौन से बिजनेसेस उस सिटी में हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उस सिटी में हैं, और उसका बेसिक कल्चर क्या है, या वो कल्चर किस तरीके से शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है, ये सब बातें कर रहे हैं. अब ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल है गाइस, समझिए इस बात को. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज यू वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर एंड की थीम्स हियर. राइट? So until and unless you just preview that particular passage, you won't be able to understand what all is covered in that passage. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिव्यू करें और ये समझे कि क्या क्या बेसिकली दिया गया है उस पैसेज में. राइट? तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो की थीम्स कवर्ड है, उसका जो स्कोप है, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. दूसरी बात, इट क्रिएट्स अ मेंटल रोड मैप. हमको ये समझ में आता है कि पहले पैराग्राफ में या पहली कुछ लाइंस में क्या दिया हुआ है, बाद की कुछ लाइंस में क्या दिया हुआ है, और लास्ट लाइंस में किस तरीके से कंक्लूड किया हुआ है. इसका हमारे पास में एक क्लियर कट रोड मैप होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको तुरंत समझ में आता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बीच वाली लाइंस में मिलेगा, या आई कैन गेट इट इन द फर्स्ट फ्यू लाइंस, और मैं इसको कंक्लूडिंग लाइंस में देख सकता हूँ या देख सकती हूँ या मिल सकता है ये आंसर. ये आपको पता होता है क्योंकि आपके दिमाग में एक रोड मैप होता है कि क्या क्या कवर कहाँ कहाँ किया गया है, कहाँ कहाँ इसके बारे में लिखा गया है इस पर्टिकुलर पैसेज में. सो गाइस, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तीसरी बात है, फोकसेस अटेंशन ऑन इम्पोर्टेंट डिटेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में कि मेन आइडियाज होते हैं, माइनर आइडियाज होते हैं. अगर if you guys are interested in understanding what are main ideas, what are minor ideas, make sure you are visiting the previous video, क्योंकि वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन सी मेन आइडिया होंगी और कौन सी चीजें जो है माइनर आइडिया की कैटेगरी में आती है. बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये जानना. तो नेक्स्ट है, इट फोकसेस अटेंशन ऑन इम्पोर्टेंट डिटेल्स. जो इम्पोर्टेंट उसमें की डिटेल्स हैं, कौन कौन सी डिटेल्स इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन में दिया गया है, या समझ लीजिए नाउन कौन कौन से है उसमें, वर्ब कौन कौन से हैं, समझ लीजिए अलग अलग पीरियड के बारे में बात किया गया है उस सिटी के बारे में, तो वो पीरियड्स में मेन चीजें क्या हुई है, या अगर कुछ हेडिंग है, सब हेडिंग है. राइट? ये सब चीजें आपने जरूर पढ़नी है. टाइटल्स पढ़ना है, सब हेडिंग्स पढ़नी है. और अगर आपको समझना है, एक क्लियर कट रोड मैप आपके दिमाग में चाहिए उस पैसेज का, तो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस हर पैराग्राफ का पढ़ना बहुत जरूरी है. राइट? अगर कोई हाइलाइटेड टर्म्स है तो उनको भी पढ़िए, क्योंकि वो आपको समझाएंगी कि कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने कवर किया हुआ है. राइट? बट यूजुअली हाईलाइट करके देते नहीं है टर्म्स, बट इन केस अगर दिया हो तो हाइलाइटेड टर्म्स आर इम्पोर्टेंट टर्म्स. राइट? कैंडिडेट्स कैन डिटरमाइन विच पार्ट्स रिक्वायर मोर अटेंशन. जब आप एक
प्रॉपर अटेंशन के साथ ये इम्पोर्टेंट डिटेल्स कवर करते हैं ना प्रीव्यूइंग के टाइम पे, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता होता है कि इम्पोर्टेंट डिटेल्स कौन सी है और वो कहाँ मिलेंगी, जो आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर आप ये सब करते हैं तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट अपना इम्प्रूव कर ही रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी रास्ता पता है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और आपको रोड पता है पूरी तरीके से कि कहाँ कौन सा टर्न है, कहाँ कौन सा स्पीड ब्रेकर है जिससे हमको बचना है, या कहाँ हमको पुलिस पकड़ लेगी, राइट? तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है और आप उस हिसाब से ड्राइव करने वाले पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कर रहे हैं अपना। कम टाइम में आप पॉइंट बी पे पहुंचेंगे, कम हैसल्स में पहुंचेंगे। सो यहाँ पर भी आप यही कर रहे हैं। आप जब प्रिव्यू कर रहे हैं पैसेज को अच्छे से और फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको सरप्राइज नहीं करेगा, because you know whether that particular answer is present in the passage at first place. Second thing, if it is present, then in which part you can get that, right? So आप उस part की ओर डायरेक्ट जाते हैं और वो sentences डिटेल में पढ़ते हैं ताकि you get the answer in less time, right? Also, when you know main ideas, when you know minor ideas, you know key themes, you know scope of that particular passage, you can anticipate questions, anticipate possible questions about tone of this author, ideas, details, and this helps you become more strategic reader, क्योंकि ये सब चीजें आपको पहले से पता है, राइट? नेक्स्ट इज, ये एक्टिव एंगेजमेंट बढ़ाता है आपका, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस तरीके के एग्जाम्स में, गाइज। आप अगर एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं किसी भी तरह की और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसमें है, एंड आप बिल्कुल फिक्शन पढ़ रहे हैं, इस तरीके से अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, यू आर लाइकली टू फेल। सो टू अवॉइड दिस मिस्टेक, you have to make sure your engagement is very active with that particular reading comprehension. अब एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? वही है जो हम अभी तक बोल रहे हैं। हमको कॉन्स्टेंटली की थीम्स पता करनी है, हमको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए पैसेज का, हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसका मेन आइडिया क्या है, ये पैसेज में ऑथर का टोन क्या है, क्या नहीं। सो कॉन्स्टेंटली हम आंखों से पढ़ रहे हैं और दिमाग में उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ये दो प्रोसेसेस इकट्ठा चल रही हैं आपके दिमाग में, उसी के बाद आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, right? So this reading comprehension is not just about reading, but it is more about comprehension, analyzing, and critical thinking before you reach to a particular answer. So if you are previewing your passage in detail, if you are previewing your passage correctly, there are higher chances of you getting answers in less time, accurate answers in less time. Okay, so make sure that you don't directly start reading the passage, but you preview it for better understanding and then you go for questions. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक पैसेज प्रिव्यू करके भी देखेंगे। We will understand it together, the process, we will do it together, understand it together and apply it together. Okay, so stay tuned and see you in the next video.